Hi everyone, myself Monica Bajaj. This is my first ever vlog. तो शुरू में तो मेरे से बहुत गलतियाँ होंगी, प्लीज़ बियर इट विद मी। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर एक्सटेंशन आर्टिस्ट। बट आज मैं अपनी जिम कॉर्बेट ब्राइड के लिए जा रही हूँ और उनके मेकअप से मेरे पास और कुछ पार्टी मेकअप्स भी थे। सो मैं रेडी हो गई, अपना मैंने लगेज, अपनी वैनिटी, लाइट, स्टैंड सब कुछ रेडी करके मैं रेलवे स्टेशन पे आ गई अपने 2 हेयर आर्टिस्ट के साथ। और ट्रेन आने में वहाँ आके पता लगा कि ट्रेन कम से कम 2 ढाई घंटे लेट है, तो मैंने अपने हेयर आर्टिस्ट को भेज दिया कि जाओ यार कम से कम पानी और कम से कम टॉफ़ीज़ ही खरीद के ले आओ। तो रास्ते में समटाइम्स प्यूकिश फीलिंग होती है तो वो ना हो। से हाय, हेलो। सो ये लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ लेते हुए 5-6। और मैं बड़ी हीरोइन बन रही थी कि ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, लेकिन मुझे लगा कि बीमार हो ही जाऊँगी, पहन लेती हूँ स्वेटर। सो फाइनली मेरी ट्रेन जो है वो 2 ढाई घंटे एज़ यूजुअल जो लेट थी, वो आई और हम लोगों ने अपनी सीट जो है वो ग्रैब करके फटाफट सोचा कि अब सो जाने वाली बात करें और सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाकर पहुँचेंगे अब। सो वहाँ पे हमारे को एक भैया आए हुए थे लेने के लिए और उन लोगों ने हमारे को जो है वो वेन्यू पे ड्रॉप कर दिया। और जब वेन्यू वहाँ पे जाके देखा तब तक सुबह के 6 सवा 6 बज चुके थे। जब वहाँ जाके वेन्यू देखा वो इतना ब्यूटीफुल था, उसके पास से जो लेक निकल रही थी वो बहुत मेस्मराइज़िंग थी। सो हमने सोचा कि 2 घंटे के लिए रेस्ट करके उसके बाद रेडी होके हम लोगों ने अपनी ब्राइड को रेडी करना था। तो फाइनली हमारे को रूम की अलॉटमेंट हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा-सा रूम को देखा जाए कि कैसा-सा है, बट इट शुड बी लिटिल बिग क्योंकि सब लोगों ने यहीं पे आकर अल्टीमेटली रेडी होना है। तो प्रॉपर्टी अच्छी थी, रूम्स देखे काफ़ी स्पेशियस थे, काफ़ी खुले-डुले से थे। उसका इवन ड्रेसिंग रूम भी जो था वो काफ़ी बड़ा था और टॉयलेट तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था। ऑल्दो इसमें तो पूरा भंगड़ा कर सकते थे हम लोग। बट हाँ, फिर हमने सोचा कि फटाफट अब रेडी हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं है। क्लाइंट ने जो बोला है हमारे को 8 साढ़े 8 बजे रेडी होना था एज़ पर हर टाइमिंग। तो हम लोग फटाफट रेडी हो गए और फिर हमने सोचा कि चलो अब रेडी हो गया, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके फिर एक ही बारी आकर अपना सेटअप भी स्टार्ट करना है। तो हाँ, हम लोगों ने अपना सामान वगैरह सब कुछ आकर ही हमने सोचा खोलेंगे अब। ब्रेकफ़ास्ट करके आए हम लोग और फिर वहाँ पता लगा कि क्लाइंट जो है वो 2 ढाई घंटे लेट है क्योंकि उनका पहला फंक्शन ही जो है वो काफ़ी डिले होता चला जा रहा है। तो उन्होंने 8 बजे आना था रेडी होने के लिए, नाउ अब शी वाज़ कमिंग अराउंड 11 ओ क्लॉक। तो हमने कहा तब तक अब क्या ही बीच में करना है, अपना ना सोने का टाइम है ना कुछ है, तो चलो भाई प्रॉपर्टी को एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखा तो बंजी जंपिंग भी हो रही थी, बट ऑल्दो वो बंद पड़ी हुई थी। वेन्यू भी रेडी हो रहा था, सब कुछ था, तो क्लाइंट आई हमारे पास और रेडी होने के लिए, तो ज़्यादा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बट हाँ, उसका बिफोर एंड आफ्टर वाला लुक जो है वो आपके सामने है। शी वाज़ वियरिंग अ ब्यूटीफुल साड़ी, ड्रेप साड़ी थी और ये इनका पहला मेहंदी का फंक्शन था। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इनको पूरा लुक जो है वो कंप्लीट लुक दिया। आपको उनकी स्माइल से पता लग रहा है कि शी वाज़ लुकिंग हैप्पी। और वो प्रॉपर पूरी रेडी हो गई, तो अब हमने कहा कि चलो भाई थोड़ा-सा फ़ोटोशूट कर लिया जाए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, नहीं तो बिना उसके तो कैसी बात बनेगी। और फिर हम लोग भी उनके साथ चले गए नीचे फंक्शन को एन्जॉय करने के लिए। दे ऑल वर डांसिंग और हम लोग थोड़ा-सा खाना-पीना और थोड़ा प्रॉपर्टी को एन्जॉय करते हुए अब हमने सोचा कि अब सेकंड अपनी लुक की भी तैयारी वगैरह स्टार्ट कर लें, क्योंकि पहले फंक्शन और दूसरे उसमें लुक में ज़्यादा टाइम था नहीं। हाय एवरीवन। सो मैं अपनी जिम कॉर्बेट ब्राइड का फर्स्ट लुक करने के बाद सेकंड लुक के लिए वेट कर रही थी और उसके इन बिटवीन जो था वो काफ़ी थक चुकी थी, तो मैंने कहा 2-3 घंटे का रेस्ट कर लिया जाए और फिर इवनिंग में क्लाइंट आएगी रेडी होने के लिए। तो उनकी सिस्टर आई थी पहले मेरे पास पार्टी मेकअप के लिए, तो मैं उनका बिफोर एंड आफ्टर ही सिर्फ शूट कर पाई, बिकॉज़ मैं अगर काम करते-करते अगर खुद शूट करने बैठूँ तो मेरा फ़ोकस जो है बहुत शिफ्ट हो जाता है। शायद मैं उस चीज़ में बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ अपना काम कर पाती हूँ और एक ही जगह फ़ोकस रख पाती हूँ। बट लकीली मेरे पास 2 आर्टिस्ट थे, तो और इतना ज़्यादा लोडेड वर्क नहीं था। तो जब मेरे पास ब्राइड आई रेडी होने के लिए, तो उनका बिफोर एंड आफ्टर जो है वो हम लोग रिकॉर्ड कर पाए और मेरा हेयर आर्टिस्ट फ्री था, तो उसने मेरा इन प्रोसेस वाला जो है ना रिकॉर्डिंग वो अच्छे से कर दी। क्लाइंट जो है वो व्हाइट लहंगा जो है वो पहन रही थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। अभी मैं आपको उनका आफ्टर वाला लुक भी दिखाती हूँ, बिफोर तो आप देख ही चुके हो। हेयर बन चुका हुआ था, बस थोड़ा-सा ऊपर से टाई कर रखा हुआ था ताकि वो मेकअप करते हुए बीच में ना आए। और ये उनका जो है आफ्टर लुक है। बहुत अच्छी लग रही थी, शी वाज़ लुकिंग डैम प्रिटी। एक तो इतनी प्यारी,
इतनी ब्यूटीफुल सी स्माइल, शाय। मैंने बोला कि कैसा लगा मेकअप? कहती मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बताऊँ? मैं कहा जैसा आपको लगा, अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं अच्छा लगा तो भी बोलो। कह रही नहीं बहुत अच्छा लगा मोनिका मेरे को, आपकी लुक भी दी हुई बहुत अच्छी लगी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने आपको बुक किया है। आई एम वेरी सैटिस्फाइड। तो क्लाइंट का अच्छा रिव्यू जो है ना, वो मतलब काम करने के लिए जान डाल देता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, भई दिन पूरा हो गया। फिर उतने में थोड़ा-सा लेट भी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी एक्चुअली में काफ़ी लेट हो रही थी। तो उनकी कज़न आई और उसका कज़न का रिएक्शन देख के भी दिल खुश हो गया। तो हमने कहा अभी फटाफट आप लोग रेडी होके नीचे जाओ और अब हम लोग भी अपना दिन का जो है वो ख़त्म करते हैं और फिर अब अपने सेकंड डे की स्टार्ट करेंगे और वी आर ऑल सेट टू गो। हाय एवरीवन। सो मैं अपने जिम कॉर्बेट ब्राइड के सेकंड डे के लिए अपना, मैंने बताया था कि मैं कितनी थक चुकी थी, और सो के उठी सुबह 8 बजे और उठ के लगा कि जब बाहर उठ के देखना चाहिए कि क्या ही नज़ारा है और कितनी धूप छाँव क्या है, ज़रा देखा जाए कि क्या वेदर है, क्योंकि कमरे के अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट बाहर निकल के देखा तो बड़ा ब्रीज़ी सा वेदर था, बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, बट एट द सेम टाइम धूप निकल रखी थी। इट वाज़ सो गुड। और पर हमारी गैलरी में धूप नहीं आ रही थी, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं 5-10 मिनट वहाँ पे खड़ी रही कि ज़रा देखा जाए और आँखों को सेका जाए, क्योंकि ऐसा-ऐसा वेदर जो होता है ना, वो बड़ा कम एन्जॉय करने को मिलता है दिल्ली में। फिर मैं अपने रूम के फ्रंट साइड पे आई और वहाँ आके देखा कि ज़रा देखे जाए कि वेन्यू कितना तैयार हो गया है, और फिर मैंने क्लाइंट के साथ थोड़ा-सा फ़ॉलो-अप किया और पता लग करा कि भई क्लाइंट कितनी देर में आ रही है रेडी होने के लिए। बेचारी वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। सी क्या हालत हो रखी है उनकी। वो सुबह तो बेचारी, वो तो 3 बजे सोई हैं और सुबह 8-9 बजे के दुबह अगेन जो दोबारा उठ गई फंक्शन के लिए। तो ऐसा था कि उनको कुछ ऐसी-सी लुक दी जाए, थोड़ी-सी ईज़ी ब्रीज़ी भी हो, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा-सा फेस को अपलिफ्ट भी करे। तो ऐसे में हेयर आर्टिस्ट ने अपना हेयर का काम करना स्टार्ट करा और मैंने क्लाइंट को बोला तब तक आप ज़रा 5-10 मिनट आँखें बंद करके और लेटना चाहो तो भई सो जाओ, यही कर सकते हैं अब हम लोग। बट हाँ, और मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। मेरे को था कि थोड़ा-सा गॉडी मेकअप भी ना हो, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लाइट इतना भी ना हो कि फेस को पता ही ना चले, कि बहुत लाइट है, नहीं तो अदरवाइज़ पिक्चर्स जो है वो भी अच्छी नहीं आएँगी। ज़्यादा गॉडी हो गया तो पिक्चर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा लाउड आती हैं। तो इसीलिए मेकअप को थोड़ा-सा मीडियम टोन में रखा हमने। और अभी मैं इनको, आपका जो है सॉरी आपको इनका मैं एक फाइनल लुक जो है वो भी दिखाती हूँ। बट क्लाइंट का मैंने थोड़ा-सा ईज़ी ब्रीज़ी सा मेकअप किया। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, क्योंकि उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिट्स थे, तो बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं था मुझे करना। बट अभी आपको इसमें थोड़ा-सा व्हाइटिश लग रहा होगा ना, बट फेस जो है वो सेटल हो जाता है। सी अब थोड़ा बेटर लग रहा है ना? हियर इज़ हर फाइनल रिज़ल्ट। और वो अच्छी लग रही थी। शी वाज़ हैप्पी। और बस उसके बाद हमने सोचा कि अब लंच को ही करा जाए, सीधा ब्रेकफ़ास्ट को स्किप मारा जाए। और बस पता नहीं, कुछ तो मैं अपना ज्ञान दे रही हूँ और क्या दे रही हूँ वो मुझे पता नहीं है। मुझे याद नहीं है मतलब इस टाइम पे तो बिल्कुल भी। तो बट यार ठीक है, बड़ा अपना मस्त मैंने एन्जॉय किया वहाँ पे और फिर अपना पहुँच गए लंच करने के लिए डायरेक्ट। और देखा कि मेन्यू जो है वो रेडी हो रहा था नाइट फंक्शन के लिए। रात को शादी यहीं पे थे, फेरे यहीं पे थे। तो अब नाउ जस्ट वेट फॉर द फाइनल लुक। अभी उनका ब्राइडल जो है वो होना बाकी है और बट या मस्त था, अच्छा था। सो जस्ट वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। हाय एवरीवन। सो हियर इज द फोर्थ लुक ऑफ माय जिम कॉर्बेट ब्राइड। ये उनकी सिस्टर सबसे पहले रेडी होने आई, क्योंकि उनको फिर बाद में फंक्शन के लिए जाना था प्रिपरेशन करने के लिए। उनकी सिस्टर और उनकी भाभी, ये दो लोग पहले रेडी हुए, उसके बाद ब्राइड का नंबर था। तो उनकी सिस्टर जो है, शी वॉज लुकिंग डैम प्रिटी, और उनको जैसी सी लुक चाहिए थी वैसी सी हम लोग दे पाए उनको, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो वो मेकअप वगैरह करवा के गई हैं। उन्होंने बोला कि मैं अब दुपट्टा सेटिंग जो है वो बाद में करवाऊँगी। अपना और जो छोटे-मोटे काम है वो कर लूँ, बच्चे को जो तैयार करना है वो कर लूँ। सो टिल द टाइम मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया और उसके बाद उनकी भाभी रेडी होने के लिए आ गई एंड हियर इज़ हर लुक। मैं उनका बिफोर वाला पिक्चर लेना जो है वो भूल गई, क्योंकि एकदम से काफ़ी ज़्यादा लोडेड हो गया और लेट थे क्लाइंट थोड़े से, और उनको जल्दी होके तैयार होके जाना था। तो शी वाज़ ऑल सेट। थोड़ा उनको बस हेयर अब तैयार हो रहा है और उसके बाद जो है इनका भी सेटिंग वेटिंग क्लाइंट करेंगे, हेयर स्टाइलिस्ट मेरा उनका बाल का सेटिंग करेगा। टिल द टाइम मैंने बोला कि भाई मुझे ब्राइड को रेडी करने दो, नहीं तो वो ना लेट हो जाए। तो हियर इज़ माय ब्राइड। ये उनका बिफोर का लुक है एंड दिस इज़ हर आफ्टर लुक एंड शी वाज़ लुकिंग डैम गुड। और क्लाइंट वाज़ वेरी हैप्पी। हर किसी का रिएक्शन जो था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
मतलब दिल खुश हो गया सच में। और जैसे ही वो तैयार होके नीचे गई ना, तो सारी कज़िन्स ने मतलब फ़ोटो बॉम्बिंग कर ली कि भाई हमारे साथ पिक्चर, हमारे साथ पिक्चर। तो मुझे लगा यार ये वाली तो मुझे वीडियोज़ बनानी है, कुछ भी कर लो। और उसके कज़िन्स इतने एंथुसियास्टिक थे भाई, देखकर मज़ा आ गया। लेकिन मुझे अपनी फैमिली याद आ गई। मेरी फैमिली भी ऐसी-सी है, फुल ऑन ड्रामेबाज़, मतलब बता ही नहीं सकती मैं कैसी-सी। तो यहाँ पर भी उनकी लुक को फिर देखने के लिए ये जो सीन था ना, दैट वाज़ सो एपिक। मैं इतना हँसी इसको देख के, इतना हँसी कि मैं बता नहीं सकती आपको। और उसके बाद पता नहीं कैसी-कैसी सी आवाज़ें निकाल के सब लोग ना हूटिंग कर रहे थे कि या वाओ! क्लाइंट इज़ लुकिंग सो गुड एंड सेक्सी एंड दिस एंड दैट। तो बड़ा-बड़ा मज़ा आया भाई, सच में। बड़ा अमेज़िंग मोमेंट था। बट उसके बाद बस हमने थोड़ा-सा इन लोगों ने अपनी एंट्री मारी और हमने अपनी जो है खाना-वाना खाकर रेडी हो गए। मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तब मुझे लगा बस मुझे और कुछ नहीं करना, बस अब मुझे घर जाने दो। और अपने सामान को बस पैक करके, डिनर वगैरह करके, अपना हम लोग निकल के रेलवे स्टेशन के लिए और कि भाई चलो अब ट्रेन पकड़नी है हमने, फिर अदरवाइज़ हमारी लेट हो जाएँगे। रात के 10 बजे की हमारी जो थी वो ट्रेन थी। और बस भैया ने जिन्होंने हमारे को पिक किया था, उन्होंने ही हमारे को रेलवे स्टेशन छोड़ा और ट्रेन हमारी जो थी वो टाइम पर ही थी। इनफैक्ट खड़ी हुई थी वो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से। तो हमने कहा चलो भाई ये भी एक हैसलिंग से हम बचे और बड़ा कंफर्टेबली हम अपनी ट्रेन के अंदर जाकर बैठ के सामान को सेटल करा और सब कुछ अच्छे से था। और सुबह-सुबह जो है बस अब हम उतरने की तैयारी में हैं और ये हमारा दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन हमारा आ गया और वहाँ से हमने एक कैब बुक करी और भैया को बोला कि चलो भैया अब हमारे को घर पे ड्रॉप करो और बहुत हो गया। अब हमसे कछु ना हो रहा। अब हमारे को क्योंकि मेरे को अब घर पहुँच के ये मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँची हूँ 6 बजे और मेरी दोपहर की नहीं, दोपहर की नहीं, एक्चुअली मेरी शाम की 7 बजे की फ्लाइट थी पुणे से ब्राइड के लिए। सो बाय बाय।